सुजलोन एनर्जी में आप दिमाग लगा लो, क्योंकि वो एक ऐसा शेयर है। इस मेथड को आजमा लिया तो मेरा मानना है सर, आप 90% इस मार्केट से जो आंधी चल रही है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि पावर 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 हर जगह बता रहा हूँ कि सब स्कूल में पढ़ने गए हैं, पढ़ने के बाद एक काम तो नहीं करेंगे, वो अलग अलग काम करेंगे। तो नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है सार्थक। बाज़ार से काफ़ी कमेंट्स के बाद और काफ़ी मैसेज के बाद ये बात नज़र आई है कि बहुत से लोग रतन इंडिया पावर के बारे में जानना चाहते हैं कि ये शेयर में कितनी ताकत है और ये शेयर कहां तक जा सकता है। सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं कि अब जो आंधी चल रही है, मैं कई बार बता चुका हूं कि पावर 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 हर जगह जहां पावर का नाम आ जाता है वहीं पर कुछ ऐसी कंपनियां भी निकल के आ रही है जो पावर से संबंधित होती है। ये तो है ही, लेकिन ये कंपनी घाटे में भी चल रही है, इसका भी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होना ही होना चाहिए। यानी कि मेरे कई दोस्त अच्छी अच्छी पोस्ट में भी हैं और कोई मेरे दोस्त मेरे से काफ़ी नीचे भी हैं, तो सारे के सारे एक चीज़ के लिए तो नहीं बने। मैं आपको बता रहा हूँ कि सब स्कूल में पढ़ने गए हैं, पढ़ने के बाद एक काम तो नहीं करेंगे, वो अलग अलग काम करेंगे। तो आप सर क्यों नहीं समझ रहे हैं कि ये है तो एक पेनी स्टॉक जो 824 करोड़ रुपया घाटा खा के कंपनी बैठी है, जिसको ऑपरेटर अपनी मर्जी से ऊपर और न्यूज़ बेस, कभी न्यूज़ नीचे कभी न्यूज़ ऊपर इस शेयर को ले जा लेती है। तो इन शेयरों में हमें क्या आगे दिख जाएगा कि हम इसको ले लें। देखो सर, इसमें अगर अच्छा काम होता रहा तो उसकी न्यूज़ आके आती रहेंगी और फिर उसके हिसाब से ही इसके अंदर हमें एंट्री करने का मौका मिलता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि कोई भी शेयर ख़राब नहीं होता, ख़राब होता है उसके अंदर हमारा देखने का नज़रिया और एंट्री और एग्ज़िट करने का जो नज़रिया होता है, जो एक हमारा बिंदु होता है कि इस आधार पर इस शेयर को हम खरीद रहे हैं, वो हमारा सबसे अच्छा एक इम्पोर्टेंट एक मेथड है जो हमें प्रॉफिट और लॉस दिलाता है। उसको आपको समझना चाहिए, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। फंडामेंटल कंपनी में अभी सब कुछ बिगड़ा हुआ ही है, मैनेजमेंट अच्छा काम कर रहा है लेकिन वो प्रॉफिट में नहीं दिख रहा है। और जब कुछ चीज़ कंपनी को प्रॉफिट दिलाएगी तभी उसके शेयर प्राइस सर ऊपर की तरफ जाएंगे, या कोई ऐसा इनको कुछ प्रोजेक्ट मिल जाए या कुछ इनको ऐसी किसी की नज़र इनके पड़ जाए तो तब ये जाकर शेयर आपको बहुत अच्छी बुलंदियों पे मिलेगा। 2-3 महीने पहले जब ये 9 रुपये 25 पैसे पे था तब से ये शेयर नीचे ही गिर रहा है, लेकिन उस टाइम भी काफ़ी लोगों ने इसके अंदर अपनी होल्डिंग बना ली होगी। देखो सर, मैं आपको एक मेथड बता लेता हूँ आज। अगर आपने इस मेथड को आजमा लिया तो मेरा मानना है सर, आप 90% इस मार्केट से प्रॉफिट लेंगे। वो कैसे लेंगे मैं आपको आज बताता हूँ। आपने कोई से भी शेयरों में, कैसा ही शेयर हो वो, लेकिन वो शेयर ऐसे होने चाहिए कि वो चलने वाले जो होने चाहिए, नहीं कि डीलिस्ट हो गया वो हो गया ना, वो बस चाहे वो लॉस ही दे रहा हूँ लोगों को, लेकिन मैं उसमें आपको प्रॉफिट दिला के दिखा दूंगा। आपको ऐसे टाइम पे एंट्री करनी है जब वो शेयर काफ़ी नीचे की तरफ हो और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा हो, वहाँ पर एंट्री कर लो। जहाँ वो आपको प्रॉफिट दे दे 1-2 रुपये 3 रुपये का, वहाँ पर आप बाहर निकल जाओ। वहाँ पर कुछ सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 90% ये चीज़ अपने दिमाग पे लाओ कि मुझे प्रॉफिट होते ही बाहर निकलना है। और वो अगर आपने 90% कर लिया सर, 90% आप कामयाब हो जाओ। क्योंकि कोई भी शेयर मैं आपको बता दूं, बढ़ने के बाद 90% उसके चांस होते हैं गिरने के और 10% जो चांस होते हैं उसके बढ़ने के। यानी कि जो आपकी साइकोलॉजी कह रही है कि मैं इसको यहाँ नहीं बेचता, मैं इसको 1-2 रुपये के ऊपर बेचूंगा, वो वहीं से गिरना शुरू हो जाता है आगे आपका 90% में। तो आपने अगर वहाँ बेच दिया तो आप 90% में अगर आपको लेके चलोगे तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है। 10% आप छोड़ दो, बढ़ गया आपके बेचने के बाद उसे भूल जाओ। अगर आपने ऐसा काम कर दिया सर, कंटिन्यू कर दिया इस काम को, मतलब इसको अपना लिया, बस यही मेथड है मेरा ज़िंदगी है, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद मुझे पता नहीं कि ये शेयर कहाँ से कहाँ तक जाए, आप उसको भूल जाओ। बस आपको तो 90% ये लगाना है दिमाग, जब भी आपको कोई भी शेयर में प्रॉफिट हो आपको प्रॉफिट वो लेना है। उसके बाद वो शेयर नीचे आ जाए फिर उसको वहाँ से बाय कर लो। तो सर ये मेथड अगर आपने अपना लिया, मैं कह रहा हूँ सर, रतन इंडिया का, टाटा पावर का, रिलायंस का, कोई से भी शेयरों से आपको घाटा होने वाला नहीं है। आप इतना समझ लो सर, हर पावर सेक्टर की कंपनी नहीं चलेगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, किसी के भी कहने पे इतने एक्साइट मत हो जाओ कि आपको टेंशन आने शुरू हो जाए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ,
सुजलोन एनर्जी में आप दिमाग लगा लो, क्योंकि वो एक ऐसा शेयर है जो टरबाइन को मैन्युफैक्चरिंग करता है। जो बड़े बड़े पंखे से होते हैं वो पंखे वहाँ पर बनते हैं, जिसे बोलते हैं वाइन टरबाइन बोलते हैं। तो कंपनियां तो बहुत सारी हैं, सब पावर का काम कर रही है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का काम तो सुजलोन एनर्जी कर रही है। अगर कोई भी काम खोलेगा तो बनवाएगा तो सुजलोन एनर्जी से ही। तो ये चीज़ मैं लेके बैठो, आप इस शेयर को पकड़ो। आप ये रतन इंडिया, आप जेपी पावर, ये सब लेकर छोड़ दो थोड़े बहुत शेयर, लेकिन इसमें कोई भी दिलचस्पी आप मैं मत कह रहा हूँ बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो बड़े बड़े मार्केट को कैप्चर करके बैठ गए हैं, रिलायंस, टाटा पावर, अडानी पावर, ये सर मार्केट को कैप्चर करके बैठ गए हैं। फिर वहाँ पर पावर ग्रिड आ गया, एसबीएल आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं किसी के कहनों में टेंशन मत लें। मुझे ये शेयर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ा थोड़ा बढ़ावत करेगा, उसमें आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आंधी में भाव मत, एक जगह चुपचाप बैठ जाओ कोने में। जो शेयर आपको, यही शेयर बता रहा हूँ, चलो आपको अगर रतन इंडिया ही आपको बढ़ता हुआ दिखा, 12-13 रुपये जाता हुआ ऊपर को दिखा, तो तब इसके अंदर चांस बनेंगे, नहीं तो ये आपका पैसा सिर्फ डुबाएगा ही डुबाएगा। सत्य की खोज करो सर, अगर सत्य नहीं मिला तो फिर असत्य में आप घूमते रहोगे, फिर फ़ायदा नहीं है। मेरा मानना सर यही है, शेयर से थोड़ा दूर रहिए। अभी इसके अंदर कुछ अच्छा होने दीजिए, इसके वो अच्छे होने के बाद आपको पता लगेगा। फिर उसमें अगर मैं आपको और बता दूं, किसी भी कंपनी में कुछ अच्छा चीज़ हो जाती है तो इसका मतलब नहीं वो कल से बढ़ना शुरू हो जाएगा। उस पर नज़र रखो, उसके बाद 20 दिन बाद उस शेयर को ख़रीदो। अच्छी खबर आने के 20 दिन बाद शेयर को ख़रीदना चाहिए सर, क्योंकि वो जब तक वो अच्छी खबर से प्रॉफिट बुकिंग में आता है और उसके बाद वो शेयर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मैंने आपको बहुत अच्छा मेथड बता दिया रतन इंडिया के बारे में। मैं क्या वीडियो बना दूं सर, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हर जगह पावर का नाम लेकर सब लोग गुमराह हो रहे हैं। गुमराह आपको होना नहीं है सर, जब तक मैं हूँ मैं आपको गुमराह नहीं होने दूंगा। जिसकी भी इसके अंदर होल्डिंग है, अपना स्टॉप लॉस लगा के चलते रहो, जहाँ तक जाने का जाते रहो, और जहाँ आपको इसका टच हो जाए आप एग्जिट हो जाओगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।